नमस्कार। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप बीएचयू यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से अगर आप बीएससी ऑनर्स करना चाहते हैं तो आपको किस किस सब्जेक्ट का टेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल चल रहा होगा कि सर हमें अगर बीएचयू से अगर बीएससी ऑनर्स करना है तो हमें किस किस सब्जेक्ट का टेस्ट हमें देना पड़ेगा। ठीक है, तो वो सारे सवालों का जवाब मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, तो आप बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आगे आपको सीयूईटी के बारे में हर एक चीज़ आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद मैं आपको क्लास भी ले रहा हूँ। ठीक है, हमारी क्लासेस भी चल रही है रेगुलरी वे में, आप क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो देखिए, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी कि बीएचयू से अगर आप वहाँ से आप बीएससी ऑनर्स करना चाहते हैं तो सबसे पहले वहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट से आप ऑनर्स कर सकते हैं और वहाँ से ऑनर्स करने के लिए आपको किस किस सब्जेक्ट का टेस्ट देना पड़ेगा। तो आपको देखिए, वहाँ जो है ना, बीएचयू से अगर आप ऑनर्स करना चाहते हैं तो बीएचयू जो है वो इसी दो ग्रुप से ऑनर्स करवाता है। बीएससी ऑनर्स मैथ से, मैथ ऑनर्स, और बीएससी ऑनर्स इन बायोलॉजी यानी कि बायोलॉजी से आप ऑनर्स कर सकते हैं वहाँ से। ठीक है, बीएचयू से। ठीक है, अब आगे बात करते हैं दोस्तों कि अब हमें वहाँ पे अगर एडमिशन लेना है, बीएचयू में अगर आप हमको एडमिशन लेना है दोस्तों, तो देखिए वहाँ पे क्या करना है कि आपको एग्ज़ाम का पैटर्न पता होगा कि अगर आपको बीएचयू में एडमिशन लेना है तो आपको सीयूईटी का एग्ज़ाम देना पड़ेगा और सीयूईटी में जो आपका मेरिट बनेगा, जो टेस्ट का रिजल्ट आएगा, उसी के हिसाब से आपका वहाँ पे एडमिशन होगा। तो आपको ये बीएचयू क्या कहता है, बीएचयू कहता है कि अगर आपको हमारे यहाँ एडमिशन लेना है तो आपको डोमेन स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट है, आपका जो डोमेन सब्जेक्ट होगा वो, अगर आप मैथ ऑनर्स करना चाहते हैं, अगर आप मैथ ऑनर्स करना चाहते हैं, आपको जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट होगा उसमें आपको मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री होना चाहिए। ठीक है, क्या क्या होना चाहिए? मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री। यानी कि अगर आपको हमारे इस यूनिवर्सिटी में बीएचयू में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपका जो मेरिट बनेगा, जो टेस्ट का जो रिजल्ट देखा जाएगा, वो आपको यही तीन सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री को ही देखा जाएगा और इसी के हिसाब से आपका वहाँ पे एडमिशन होगा। किसके ग्रुप वाले के लिए? तो मैथ ऑनर्स के लिए। मैथ ऑनर्स अगर आप करना चाहते हैं तो आपको मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री का वहाँ से टेस्ट देना पड़ेगा सीयूईटी से और उसी में आपका जो रिजल्ट बनेगा उसी के हिसाब से आपका वहाँ पे एडमिशन होगा। ठीक है, तो ये बीएचयू क्या कहते, ये था मैथ ऑनर्स वालों के लिए। अगर आप मैथ ऑनर्स करना चाहते हैं वहाँ से बीएचयू से तो आपको ये तीन सब्जेक्ट का टेस्ट देना पड़ेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, डोमेन सब्जेक्ट में। ठीक है, इसके अलावा आप लैंग्वेज का भी टेस्ट दे सकते हैं और जनरल टेस्ट भी दे सकते हैं, आपको पैसा उतना ही लगेगा। ठीक है, आपको एग्ज़ाम वही देना है तो क्यों ना आप वो भी दे दे, लैंग्वेज भी दे दे और जनरल टेस्ट भी दे, ताकि आपका दूसरे यूनिवर्सिटी में भी जाने का आपको एक मौका मिल सके। ठीक है, अगर आप आगे बात करते हैं, अगर आप बीएससी ऑनर्स करना चाहते हैं बायोलॉजी से, तो अगर बीएचयू से करना चाहते हैं तो आपको डोमेन सब्जेक्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट कहने का मतलब है कि आपका जो रिजल्ट बनेगा, आपका एडमिशन होगा, अगर करवाने का अगर एडमिशन होगा तो इसी तीन सब्जेक्ट के आधार पे ही होगा। बायोलॉजी ऑनर से करना चाहते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में एकदम अच्छा रिजल्ट आना पड़ेगा, तब जा कर के वहाँ पे आपका एडमिशन पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये था बीएससी ऑनर्स इन मैथ ग्रुप, यानी कि अगर आप मैथ से ऑनर्स करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, ये दूसरी चीज़ आ गया है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री देना पड़ेगा आपको, जब अगर आपको मैथ ऑनर्स करना है तब। ठीक है, अगर आपको बायोलॉजी ऑनर्स करना है, बायो से करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का आपको टेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था बीएससी ऑनर्स इन साइंस स्ट्रीम में मैथ से, बायोलॉजी से। आगे हम लोग बात करेंगे, अभी हम आर्ट्स से अगर आप करना चाहते हैं तो आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट देना पड़ेगा। तो चलिए ये भी देख लीजिए, इसमें क्या है कि अगर आप बीए ऑनर्स करना चाहते हैं इन सोशल साइंस और बीए ऑनर्स करना चाहते हैं इन आर्ट्स, ये दोनों अलग है दोस्तों, आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है। बीए ऑनर्स इन सोशल साइंस अलग है और बीए ऑनर्स इन आर्ट्स अलग है, लेकिन आपको टेस्ट वही देना है। टेस्ट क्या है दोस्तों, टेस्ट में आपको क्या करना है, जो सेक्शन फर्स्ट है, आपका जो सेक्शन फर्स्ट है जिसमें लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज में आपको या तो हिंदी या तो इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश दोनों में से किसी एक का टेस्ट देना है। और जो अगर आप बीए ऑनर्स करना चाहते हैं इन सोशल साइंस या
आर्ट्स। तो आपको दोनों में आपको क्या करना है, जनरल टेस्ट एलिजिबल है, आपको जनरल टेस्ट देना पड़ेगा, चाहे आप बीए ऑनर्स इन सोशल साइंस करना हो या बीए ऑनर्स इन आर्ट्स से करना हो। ठीक है, आपको जनरल टेस्ट देना ही पड़ेगा। कॉमन क्या है, कॉमन ये है कि आपको जनरल टेस्ट कॉमन है, आपको दोनों में देना पड़ेगा। और हिंदी और इंग्लिश, आप बीए ऑनर्स इन सोशल साइंस कीजिए या बीए ऑनर्स इन आर्ट्स कीजिए, आपको लैंग्वेज में इस दोनों में से किसी एक का टेस्ट देना पड़ेगा, चाहे हिंदी चाहे इंग्लिश का। ठीक है, और जो डोमेन सब्जेक्ट है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो ये था बीए ऑनर्स इन सोशल साइंस इन आर्ट्स। तो ये बीएचयू के बारे में था दोस्तों, कि बीएचयू में अगर एडमिशन लेना है तो साइंस स्ट्रीम से आप मैथ ऑनर्स कर सकते हैं, बायोलॉजी ऑनर्स कर सकते हैं, और आर्ट्स से आप इन सोशल साइंस और इन आर्ट्स कर सकते हैं। इसमें आपको सेक्शन फर्स्ट ए जो है लैंग्वेज टेस्ट, उसमें आपको या तो हिंदी या तो इंग्लिश का टेस्ट देना है। और जो जनरल टेस्ट है वो दोनों के कैंडिडेट के लिए है, आप चाहे बीए ऑनर्स कर रहे हैं सोशल साइंस या बीए ऑनर्स इन आर्ट्स, आपको दोनों के लिए आपको जनरल टेस्ट देना पड़ेगा। तो ये था कुछ बीएचयू के बारे में इंपॉर्टेंट अपडेट। आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आपको अगर और भी कुछ भी दिक्कत होता है तो आप बता सकते हैं, हम आपके हर एक सवाल का जवाब देने का प्रयास करते रहेंगे। और बने रहे हमारे चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।